ठीक है बच्चे, अब हमने कार्ड क्रिएट करनी है। तो इसको हम रख देंगे बिल्कुल अपने साइड पे। तो देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो सबसे पहले जो मैं बनाना चाहता हूँ वो मैं बनाऊँगा इसका व्हील क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो व्हील क्रिएट करने के लिए मेरे लिए बेसिक शेप जो है वो है, मैं इसका एक पार्ट बनाता हूँ, इसको हाफ क्रिएट करूँगा और साथ में इसी की सिमेट्री जो दूसरी तरफ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ताकि वो ठीक रहे। तो अब हम आते हैं, बॉक्स लेंगे सबसे पहले, तो एक बॉक्स क्रिएट कर लो। इतनी हाइट्स मैंने रख दी। अब हम सेगमेंट्स ऐड करते हैं कि कितने हमें सेगमेंट्स चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, मॉडिफाई पैनल में, और सेगमेंट्स में एक यहाँ पे सेगमेंट ऐड कर दो। विड्थ सेगमेंट आपको कितनी चाहिए, एक यहाँ पे सेगमेंट, क्योंकि ये मैं इतना हिस्सा डिलीट कर दूंगा। हाइट सेगमेंट ऐड कर लो, ठीक है, बस इतना ही आपने करना है। तो अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये वाला जो हिस्सा है फ्रंट से आए और ये पॉली सिलेक्ट किए, पॉली सिलेक्ट करके, और ये जितने भी पॉली हैं ये मैंने सारे के सारे डिलीट कर दिए। अब पॉलीज को मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास रहा ये वाले पॉलीज, तो इनको मैंने सिलेक्ट करना है, और ये पॉली और ये पॉली, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। और एक मेरे पास टूल होता है एडिट पॉलीगन्स में, नीचे आपको मिलेगा इंसर्ट, मिलेगा इंसर्ट टूल। इंसर्ट, ठीक है। तो इसको मैंने आप ये जो छोटा वाला बॉक्स है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो मैं इंसर्ट के ऊपर अभी क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने टूल को सिलेक्ट किया, और बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये देखो, छोटा सा आइकॉन जो है डिस्प्ले हो रहा है। अब ये बताना चाहता है कि आप कितना उसको इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा स्क्रीन पे। तो इतनी थिकनेस मुझे चाहिए अपने कार्ड की, तो इसको मैं इतना ऐड कर लिया, बस ठीक है। अब मैं W प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो W प्रेस किया, अब इसको भी एक्सट्रूड कर देंगे नीचे की तरफ। तो एक्सट्रूड पे आ जाओ, और जो इसकी डायमेंशन है वो नीचे को हम करेंगे इसको एक्सट्रूड। तो ठीक है, अरे हमने नीचे को एक्सट्रूड किया था, अच्छा वो मिस हो गया। दोबारा से सिलेक्ट करो, दोबारा से एक्सट्रूड करो, इंसर्ट के बाद एक्सट्रूड और टिक कर दो। जब तक आप टिक नहीं करोगे तो वो उसको बैकवर्ड्स ले जाएगा। और ये जो पॉलीगन्स हैं ये वाले, इनको हम कर देंगे डिलीट। अब इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करूँगा। तो मिरर करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है ऊपर, मिरर, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ये मिरर करेगा तो आपको चाहिए इंस्टेंस, ठीक है। तो आप इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करो, और किस डायरेक्शन को करना है, एक्स डायरेक्शन को करना है, तो एक्स के ऊपर इंस्टेंस हो जाएगा, ओके। अब टॉप व्यू पे बिल्कुल उसके साथ एडजस्ट कर लो।
अब ये जितने भी वर्टेक्स हैं इनको सभी को सिलेक्ट किया, आर प्रेस किया, स्केल मोड में आए और इनको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। और थोड़ा सा इनको मैं आगे की तरफ एक्स एक्सेस से आगे की तरफ ज्वाइन कर दूंगा ये। अब रेफरेंस देखते हैं हमारा किस तरीके का है। ओके, अब एक और छोटा सा बॉक्स लेंगे हम। बॉक्स लिया हमने और थोड़ी सी थिकनेस रखेंगे, ज़्यादा हमने थिकनेस नहीं रखनी इसकी। और ये देखो, ये इसको मॉडिफाई पैनल में जाके मुझे बिल्कुल भी सेगमेंट्स नहीं ऐड करने इसमें, तो 1-1 कर दो इसको, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप फ्रंट व्यू पे आ दो इसको। फ्रंट व्यू से नहीं, आप लेफ़्ट व्यू पे आओ, क्योंकि लेफ़्ट व्यू से प्रॉपर आपको उसकी पोजीशन दिखाई देगी। तो आप इसको यहाँ पे रखो, थोड़ा सा इधर रख दो, थोड़ा सा इधर रख दो। अब टॉप व्यू से आओ, टॉप व्यू से इसको इस तरफ रखेंगे हम, ठीक है।
कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ मूव कर लेंगे। अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ये जो बनाया है। तो थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कलर हम अलग कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट करो, शिफ्ट प्रेस करो और Z एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर दो, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपने क्या करना है। तो मुझे इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना, मुझे कॉपी क्रिएट करना है। पहले मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था, वो इसलिए मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था क्योंकि मैं जैसे जैसे इस एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता हूँ तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस होता है पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो उसी के साथ रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंस्टेंस किया था। तो अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने कॉपी वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। कॉपी वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक कॉपी क्रिएट होगी। अब ये कॉपी क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो दूसरी वाली जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने जिससे मैंने इसको कॉपी किया था वो नहीं मूव करेगी, ठीक है। ये फ़र्क होता है। अब इसको मैंने रोटेट करना है तो ई प्रेस करेंगे, तो थोड़ा सा प्लस साइन ऐड किया मैंने ताकि मैं बड़ा कर लूँ गिज़्मो, और ए प्रेस करेंगे, ठीक है। आपने ए प्रेस करना है या एंगल स्नैप ऑन कर देना है, इसको टिक कर देना है। अगर ए करोगे तो एंगल स्नैप ऑन होता है, वो देखो ए प्रेस किया तो एंगल स्नैप ऑन ऑफ होता है। तो मैंने एंगल स्नैप ऑन किया और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेना है, ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो आर प्रेस किया, स्केल मोड पे आए, थोड़ा सा मैंने इसको ब्रॉड किया और यहाँ से हाइट छोटी की और इसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट व्यू पे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट राइट व्यू पे जाना तो आप लेफ़्ट से राइट व्यू पे आ सकते हो, तो आप बिल्कुल राइट व्यू पे आ जाओ और यहाँ पे आप एंगल स्नैप ऑफ कर दो। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसको मैं बाहर की तरफ मूव करूँगा, ठीक है, और इसको भी इसके साथ अलाइन करूँगा। तो ये अलाइन होगा मेरा फ्रंट व्यू पे एक्यूरेटली। तो फ्रंट व्यू पे आ जाओ और फ्रंट व्यू पे आके इसको अलाइन करेंगे हम। हाँ ये देखो ठीक हो गया, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ये वाला जो छोटा सा ना ऐसा बॉक्स है, ये वो चीज़ है। तो आप चाहे इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है ना वो कम कर लो, अगर आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है तो कंट्रोल प्रेस करो।
हमने दोबारा इसी को कॉपी कर लेना है, इसी ऑब्जेक्ट को। उसी तरीके से शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ ई प्रेस कर दो रोटेट, शिफ्ट प्रेस करो और साथ में उसको रोटेट करो 90 डिग्री पे। इस व्हील्स को कैंसिल कर दो, एंगल स्नैप ऑन करो, शिफ्ट प्रेस करो और साथ में आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लो, ये ला। और कॉपी क्रिएट करनी है तो ओके कर दो। इसको मैं ऑब्जेक्ट को सेव कर लेता हूँ। पे आ गए, आर प्रेस किया, स्केल करके इसको छोटा किया। टॉप व्यू से इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ आप देखते जाया करो कि कौन सा व्यू है। जैसे अब मैं टॉप व्यू पे काम कर रहा हूँ, एंगल स्नैप ऑफ करो, ई प्रेस करो और रोटेट करो इसको, इसके साथ अलाइन कर दो जैसा वो है आपका ऑब्जेक्ट। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। ठीक है, चाहे तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया इस चीज़ को। आप इसको डिलीट कर दो और एक सेगमेंट ऐड कर लो, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। सेगमेंट ऐड कर लो आप, जैसे कि एडिट में आए स्विफ्ट लूप, तो ये सेगमेंट मैंने ऐड कर दी। अब इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सट्रूड करना चाहते हो यहाँ से तो एक्सट्रूड कर लो, नहीं तो आप सीधा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जैसे मैंने क्रिएट किया था, तो उसके साथ आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। आर्ट है, आप कैसे भी कला को कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपका दिल करता है। तो थोड़ा सा मैंने ठीक है। वैसे असल में ही क्या था, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको जूम करके देखो ना ध्यान से, तो ये देखो ये अलग से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसके साथ। और अभी हम थोड़ा सिंपल ही बनाते हैं, ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। तो आप यहीं से इसको एक्सट्रूड कर लो।
अरे अब देखो लूप कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा लूप जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, जैसे ये वाला लूप जो है ये ऐड हो गया, मैं चाहता नहीं था कि ये लूप को ऐड करना, तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, एज सिलेक्ट करोगे, तो मिडल वाला जो लूप है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो सारा का सारा जो लूप है वो सिलेक्ट हो जाता है। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने साथ में कंट्रोल प्रेस करना है और बैक स्पेस का बटन जो है ये आपने दबाना है, तब जाकर आपका जो प्रॉपर लूप है वो डिलीट होगा। अगर आप सिंपल अगर गलती से ऐसे करोगे कि नहीं डिलीट करना, तो आपने कई बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको लूप को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बीच वाली आपकी सेगमेंट्स होती पॉलीज होती हैं वो डिलीट होते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको डबल क्लिक करते हैं, सारा लूप सिलेक्ट करते हैं, अकेला बैक स्पेस दबा देते हैं। अब अकेला बैक स्पेस दबाने से लूप तो आपका चला जाएगा, पर जो वर्टेक्स है ना वो रह जाएंगे, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। वर्टेक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ जो सही तरीका है वो ये है कि लूप आपने पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और साथ में बैक स्पेस का जो बटन है वो साथ में प्रेस किया। इससे क्या होगा कि आपका लूप तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में जो वर्टेक्स हैं जो रह जाते हैं सिंपल बैक स्पेस दबाने से वो भी उसके साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो तरीका है ये सबसे सही तरीका है। अब क्या करते हैं, पॉलीगन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया पॉली को एक्सट्रूड करके ये वाला बटन जो है ये मैंने क्लिक किया। कितनी डायमेंशन रखनी है तो थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो और टिक कर दो। अब इसको हम इसके साथ मर्ज कर देंगे, या आप थोड़ा स्केल करके इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और चाहो तो आप ये वाला जो किया था हमने इसको भी हम इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा एक पार्ट बना लिया है अपने कार्ट का। तो मैं चाहता हूँ कि अब यही चीज़ उस तरफ कॉपी कर लूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ही मैं मिरर कमांड है मेरी यहाँ पर, तो इसके ऊपर रहूँगा। मिरर करने के लिए मुझे इंस्टेंस चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ एक ऑब्जेक्ट को तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी मेरा मॉडिफाई हो जाए, इसलिए मैंने इंस्टेंस को टिक किया। अब कौन सी डायरेक्शन को जाना है, तो एक्स डायरेक्शन है तो एक्स के साथ ही वो मिरर होगा, ठीक है, बिल्कुल ओके कर दो आप। तो इसको हम मूव करके जहाँ पर हमारा टॉप व्यू से आप उसको प्लेस कर सकते हो। ये मैंने ये यहाँ रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा क्या है वो अंदर को रह गए, तो हम इसको इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सेम वही तरीका, मिरर और इंस्टेंस कॉपी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगा।